दिल्ली वालों की बल्ले बल्ले हो रही है भाई साहब। ऐसी रूलिंग पार्टी दिल्ली को कभी इतिहास में मिली ही नहीं, जिसने दिल्ली के विकास को, दिल्ली की सुविधाओं को चरम पे पहुंचा दिया है। हालांकि दिल्ली वाले इसे समझने में अक्षम हैं। वो इसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ ही नहीं रही जिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली की रूलिंग पार्टी ये कार्य कर रही है। जैसे दिल्ली में अब पावर कट होने लगा है, बिजली जाने लगी है, जो कि पहले नहीं जा रही थी, लेकिन दिल्ली वाले कह रहे हैं कि बिजली कट गई। इनके रोने की आदत है हर टाइम, जबकि दिल्ली की सरकार ऐसा इसलिए कर रही है कि बिजली चली जाती है तो तुम लोग काम नहीं करते हो या टीवी में लगे रहते थे पहले, तो अब तुम लोग फ्री हो जाते हो। ऐसे में परिवार के लोग एक साथ बैठ सकते हैं, एक दूसरे से निकटता होती है भाई, प्रेम बढ़ता है परिवार में, एक दूसरे बातचीत करने का मौका मिलता है। लेकिन तुम लोग बिजली काट दी, पहले बिजली नहीं आ। अबे सोच रही है दिल्ली सरकार तुम्हारे बारे में, तुम लोगों को अकल नहीं है? तुम लोगों को इससे पता नहीं चल रहा जब तुम रोड पे निकलते हो तो तुमने अब गरीब लोग देखे नहीं देखे होंगे, क्योंकि झुग्गियां तोड़ दी हैं। तो अब गरीब लोग कहां हैं पता नहीं, शायद गांव चले गए हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ भग गए हैं, पता नहीं, लेकिन वो नहीं दिखते हैं। इससे दिल्ली ज्यादा खूबसूरत दिखती है, लेकिन इनका तो रोना ही खत्म नहीं होता। पहले पार्क में जाते थे तो कपल लुल्लू पुच्चू करके लगे रहते थे ना ज्यादा, अभी कम कपल देखने को मिलते हैं। बताओ क्यों? पार्क में भीड़ भी कम देखने को मिलती है। बताओ क्यों? क्योंकि पार्क में घुसने का चार्ज लग गया है। अब पहले फ्री था, जिसका मुंह चाहे मुंह उठाए घुस जाता था, भीड़ हो रही थी। अब पैसे लगा दिए हैं, चार्ज लगा दिया है, तो कम लोग जा पाते हैं, तो भीड़ कम मिलती है पार्क में। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भैया पार्क में चार्ज लगा दिया। भाई दूरदर्शिता है ये, भविष्य की सोचते हैं ये। इन्होंने लोगों को मोटिवेट कर दिया है कि तुम हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक हटा दिए। पहले क्या हो रहा था कि लोग अपनी चिंता ही नहीं कर रहे थे कि बीमार हो गए, क्या हो गया, मोहल्ला क्लिनिक दिखा लाएंगे, दवाई ले आएंगे, हो जाएगा ठीक। लेकिन अभी मोहल्ला क्लिनिक हटाने से क्या हो गया, सब डर गए हैं कि कहीं बीमार हो गए तो, कहीं काम रुक गया तो ऐसे में वो बीमार ना होने की कोशिश भी करते हैं। शायद एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर खराब खाना ना खा रहे हो, या कहीं ऐसी बीमारी जगह पे ना जा रहे हो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो इस तरह वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ के प्रति मोटिवेट हो गए हैं, क्योंकि अगर बीमार हो गए तो ठीक नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए वो बीमार भी नहीं हो रहे हैं। लेकिन इनको लग रहा है कि ले भाई मोहल्ला क्लिनिक भी। अबे भाई तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये जीनियस लोग हैं यार, तुम इस तरह से नहीं सोच पा रहे। दिल्ली वालों, तुम्हें समझ ही नहीं है यार। तुम्हें क्यों लग रहा है कि सीएम क्यों कह रही है कि कुणाल कामरा अपने रिस्क पे आए यहां पे कॉमेडी करने? कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है, अपने रिस्क पे आए, मतलब वो ये नहीं कह रही कि भैया हमें नहीं पता कुछ, वो ये कह रही है कि देखो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, पता नहीं क्या हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर कर रही है कि अपने रिस्क पे रहो, खुद को पावरफुल बनाओ, खुद को ताकतवर बनाओ। अब ये सोच रहे हैं कि वो हाथ नहीं झाड़ रही है, वो तुम्हें ताकतवर बना रही है, तुम्हें चैलेंजिंग सिचुएशन में रख के तुम्हें मोटिवेट, मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और तुम कह रहे हो ये हमारा भला नहीं सोच रही। क्यों भला नहीं सोच रही? स्कूल्स वालों से पूछो। पहले जो स्कूल के मैनेजमेंट थे, जो ओनर थे, बेचारे 1-2 कार ही ले पा रहे थे, नई महंगी कार नहीं खरीद पा रहे थे, वीक में केवल 2 बार ही बाहर घूमने जा पाते थे, या जो बाहर का दूसरे देश का टूर था वो महीने में 1-2 बार कर पा रहे थे। लेकिन जब से बच्चों की फीस बढ़ा दी इन्होंने स्कूल्स की, तो बेचारे वो महीने में अब 2-3 बार भी टूर कर पाते हैं, 1-2 गाड़ियां अधिक भी खरीद पा रहे हैं। तो उनके भले की नहीं सोच रहे हैं? जब स्कूल वाले 5,000 रुपए की नर्सरी क्लास की बच्चों की जो किताब बेच रहे थे, उसमें उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था उनको। जो वो फीस ले रहे थे 1-1 लाख, 2-2 लाख, वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। मतलब जो भी वो कर पा रहे थे उसमें बेचारे उतना ज्यादा लग्जरियस नहीं जी पा रहे थे, तो फीस बढ़ा दी। इससे उन बेचारों का, गरीबों का भला हो गया। ऐसा ही भला इन्होंने बिजली वालों का भी सोचा, बिजली विभाग का। बिजली की कीमतें बढ़ा दी, क्योंकि वो बेचारे गरीब भी अपना पेट नहीं पाल पा रहे थे, तो क्या बुरा कर दिया? फिर भी यकीन नहीं हो रहा ना, तो रोड पे जाके बेचारे ठेके के सामने वाले दारू पीने वालों से पूछो। पहले केवल 584 शॉप्स थी दारू की, अभी बढ़ाई हैं, वो 713 कर दी हैं। बेचारे भीड़ में लाइन में लगे रहते थे,
सिर फूट रहे थे, टाइम जा रहा था उनका, अभी दुकान बढ़ गई है तो उनको तसल्ली से कम भीड़ में वो दारू मिल जाती है। तो ये बढ़ा रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन तुम लोगों को तो एप्रिसिएशन, बड़ाई, मुंह से दो प्रशंसा के सब निकल नहीं सकते। बस हर चीज में नेगेटिविटी और कमी ही देखनी है तुम्हें। कह रहे पानी भर जाता है, सीवर रुक जाता है। अरे घूमने के लिए बाहर जा रहे थे ना तुम, स्विमिंग पूल वगैरह में तैरने के लिए, अभी तुम्हारे घर के बाहर बना के स्विमिंग पूल दे दिया है तो क्या दिक्कत है तुम्हें? हर बात में रोना है? अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के आगे स्विमिंग पूल है। और एक और फायदा, मान लो तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारी लड़ाई हो जाती है तो उसके घर तुम कूड़ा फेंक सकते हो? नहीं। लेकिन पानी भर जाता है तो कूड़ा स्वयं उसके घर में चला जाता है। तुम्हारा बदला पूरा हो गया, कूड़ा उसके घर में फेंक दिया, खुशियां ही खुशियां। और आर्टिफिशियल रेल भी करा रहे हैं दिल्ली में 4 से 15 जुलाई। हालांकि ये रेनी सीजन है और 4 से 15 जुलाई ऑलरेडी बारिश हो रही है, लेकिन इसका फायदा पता है क्या है? जब बारिश में आर्टिफिशियल बारिश कराएंगे तो पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे हैं? मान लो गर्मी में करा दो या बिना मानसून के मौसम में करा दो तो फिर ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। अभी अपने आप बारिश हो रही है तो फिर कम बारिश करानी पड़ेगी ना, और हो सकता है करानी भी ना पड़े, सिर्फ कहना पड़े कि करा रहे हैं और इन पैसों को कहीं और लगा दें। और ये आर्टिफिशियल रेन इसलिए कराई जा रही है ताकि दिल्ली वालों को स्वच्छ हवा मिल सके। हाँ, तुम्हारे घर में पानी भर जाएगा और गू तैर के तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारे कमरे में, तो क्या हुआ? स्वच्छ हवा तो मिलेगी, लेकिन तुम्हारे मुंह से प्रशंसा के 2 शब्द नहीं निकल सकते। हर टाइम बस सरकार की बुराई करते रहते हो। सरकार ऐसा कह रही है, वो कह रही है, तवा थोड़ी लगा है नीचे जो पानी निकल जाएगा। तो पानी आना नेचुरल है, पर नीचे कोई तवा तो नहीं लगा कि भाई ऊपर से जाएगा और नीचे इवेपोरेट हो जाएगा। सही बात है, तवा थोड़ी लगा है नीचे, ऐसे थोड़ी निकलता है पानी। ये सब ठीक बात नहीं है। एहसान फरामोशों, इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए। बारिश में झरने भी देखने को मिलते हैं दिल्ली में, बाहर जाना पड़ता है मनाली शिमला। रंगीन पानी दिया जा रहा है तुम्हें, कभी काला कभी नीला। वो एक ही पारदर्शी पानी पी के तुम बोर नहीं होगे तो बस कमियां निकाल सकते हो। यही आता है दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली वालों अच्छा मेरे तो एल लग गए, मेरे तो